टॉपर्स आर गोइंग टू हेट मी आफ्टर दिस वीडियो बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ इसमें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कभी जानी नहीं होगी। एंड यस, दिस वीडियो विल ब्लो योर माइंड, बट देयर इज वन कंडीशन। आपको इस वीडियो के एंड तक पहुंचना होगा फॉर दैट मैजिक टू हैपन। एंड या दिस वीडियो इज फॉर एवरीबॉडी, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फिर अपने टॉप ईयर में हो, एंड आप चाहते हो कि आपको बायो में 360 लाने हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी अ इनक्रेडिबल वीडियो बिकॉज जो आपको जानने मिलेगा ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। बायो आप में से बहुत सारे लोगों को आसान सब्जेक्ट लगता होगा, एंड ये आसान भी है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट तुम्हें एक चीज को समझना होगा, बायो तुम्हारे पूरे नीट के पेपर का 50% है, इसमें तुम सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हो। सो तुम्हें इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है एंड तुम्हें बहुत सीरियसली सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर बायो इतना ही इजी सब्जेक्ट है तो फिर हर साल सबकी 360 क्यों नहीं आ पाते। सो एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है कि तुम चाहे डिटेल लेक्चर देखो चाहे वन शॉट लेक्चर देखो, लेक्चर्स देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करो ताकि तुम्हें लेक्चर ज्यादा समझ में आए। लेक्चर्स के बाद भी एनसीईआरटी रीड करो एंड एनसीईआरटी रीड करने के बाद अपने मॉड्यूल्स एंड बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कौन कौन सी बुक्स बहुत अच्छी रहेंगी बायोलॉजी के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या तुम्हें ये वाला क्वेश्चन याद है जिसमें उन्होंने पूछा था कि रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ? यस, इसका आंसर प्रोटीन है एंड ये जो है बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो यूनिट साइंटिस्ट है दैट इज जीएन रामचंद्रन, उनके बारे में लिखा हुआ है। एंड इससे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन इज, सो क्या वो 2 अल्फा 2 बीटा है, 3 बीटा है, 2 अल्फा 1 बीटा है या फिर 3 अल्फा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एंड यस, इसका आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कोलेजन होता है उसका हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन व्हिच वाज पब्लिश्ड इन नेचर 1954। नेचर इज अ वेरी पॉपुलर मैगजीन, उसमें 1954 में इनका पब्लिकेशन आया था। उसमें इन्होंने बताया था कि यस, कोलेजन एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तुम्हें पता होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अल्फा हेलिक्स होते हैं या फिर बीटा प्लीटेड होते हैं। एंड इसी चीज की वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा। अगर मैं तुमसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं कि ये कपल तुम्हारे पास आता है, वो तुमसे बोलता है कि वो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या तुम उन्हें इनफर्टाइल कपल घोषित करोगे? तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, यस और नो? अगर हम एनसीईआरटी की बात माने तो एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन जब तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समरी में देखोगे तब तुम्हें इस चीज का आंसर मिलेगा कि यस, इनफर्टाइल कपल के लिए इनेबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 इयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब मिनिमम 2 इयर्स तो होने ही चाहिए इस चीज को हमें घोषित करने के लिए। नाउ क्या तुम मुझे इस चीज का आंसर दे सकते हो कि नेम द डिसीज दिस ऑर्गेनिज्म कॉज? सबसे पहले तो तुम्हें ऑर्गेनिज्म पहचानना होगा कि ये क्या है एंड उसके बाद ये कौन सी डिसीज कॉज कराता है। एंड यस, इस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। सो या, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर है वो एडिनोवायरस का है। देखो, तुम बैक्टीरियोफेज वायरस को बहुत आसानी से पहचान लेते हो, तुम्हें पता है वो रोबोट जैसा लगता है, टेंटिकल्स होते हैं उसके। तुम टीएमबी भी बहुत आराम से पहचान सकते हो बिकॉज उसमें बेसिकली रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस टाइप के जो जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये एडिनोवायरस है एंड ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करा सकता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली ऑप्शन में कार्डियोवैस्कुलर हो सकता था, ब्लड इंफेक्शन हो सकता था, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता था, यूरोजेनिटल इंफेक्शन हो सकता था। तुम समझ लो मैं 4 ऑप्शन बना सकता हूं एक ही स्टेटमेंट से। उसी तरीके से एनसीईआरटी के डायग्राम से जरूरी नहीं कि वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे या फिर तुम्हें लेवलिंग करने को देंगे, नहीं, वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोलॉजी के ये वाले जो डायग्राम्स है उनसे डेफिनेटली सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि हाँ इसके बाद क्या आएगा। वो तुमसे बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। एंड उसी तरीके से वो प्लांट्स में भी तुमसे सिमिलर पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। मोस्ट लाइकली मोनोकॉट डाइकॉट मतलब एंजियोस्पर्म्स का ही पूछेंगे। एंड अगर तुम्हें इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि याद नहीं हो रहा है तो तुम मैमल्स का याद रखो, मतलब मैमल्स का जो सीक्वेंस है वो तुम्हें याद होना चाहिए। डायनासोर का सीक्वेंस याद होना चाहिए क्योंकि डायनासोर के आगे कोई भी चीज गई नहीं है। ओके, एंड इस डायग्राम से तुम्हें एक और चीज सीखने मिलती है कि जो वर्ड्स है एंड जो डायनासोर है एंड जो क्रोकोडाइल है वो तीनों का एक कॉमन एंसेस्टर है एंड उस कॉमन एंसेस्टर का नाम है टिकोडोंट। सो वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। देखो यार, इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट्स में लिखो कि अभी तुम अपनी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बना सकूं। नाउ मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दैट इज पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। बेसिकली जो सेल साइकिल होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ किसमें होता है? ये चीज तो तुम्हें पता है कि ऑर्गेनल्स कब डुप्लीकेट करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं जीवन फेज में, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो मेजर ग्रोथ होता है वो किसमें होता है? ये मेन टेक्स्ट में लिखा नहीं है, लेकिन जब तुम उसकी समरी पढ़ोगे तब जाके तुम्हें ये लाइन दिखाई देगी कि G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सो इससे हमें पता चलता है कि बायो को हमें सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम ऊपर ऊपर से पलटा रहे हैं, हमें उसे एक्टिवली पढ़ना है। हमें वो क्वेश्चन फ्रेमिंग स्किल्स आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें हर लाइन जब भी तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो उसकी समरी से लेके एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं, स्टार्टिंग में जो यूनिट के डिस्क्रिप्शन होता है, यूनिट का जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसको किसी को भी नहीं छोड़ना है, मेन टेक्स्ट को भी नहीं छोड़ना है। एंड तुम्हें हर लाइन को ऐसे पढ़ना है कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर मैं इस लाइन से क्वेश्चन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। तुम जरा एक बार मेरी एनसीईआरटीज को देखो, मैंने लिटरली हर जगह क्वेश्चन फ्रेमिंग की हुई है। एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग से तुम्हारे 2 काम हो जाते हैं। सबसे पहला तुम्हारा जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है कि तुम्हें बायो याद ज्यादा होने लगेगी। दूसरा पार्ट तुम्हारा बायोलॉजी का रिवीजन होने लगेगा। जब भी तुम्हें वो चैप्टर रिवाइज करना है, तुमने जो क्वेश्चन फ्रेम किए बस उसके आंसर्स देना स्टार्ट करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा रिवीजन होने लगेगा। नाउ रिवीजन करने का एक तरीका तो मैंने बता दिया कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी बेस्ड जो तुमने बेसिकली अपने खुद से क्वेश्चन बनाए वो लगाने हैं एंड तुम्हें बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि जब भी तुम मॉड्यूल्स लगाते हो, फॉर एग्जांपल आज तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुमने पहले भी बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो तुम दोनों तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा जिसमें दोनों के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग टॉपर्स क्लब टेस्ट सीरीज जो ऐप है उसमें हमने कस्टम मॉड्यूल वाला ऑप्शन डाला है। तो जैसे ही तुम टॉपर्स क्लब के ऐप में आओगे तुम्हें कस्टम टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आज मैंने फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम पढ़ा है 11th क्लास का एंड मैंने इवोल्यूशन पढ़ा है तो मैं बेसिकली नेक्स्ट कर दूंगा एंड उसके बाद फिर मैं नंबर
नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को कितने क्वेश्चन चाहिए, मुझे 20 चाहिए, 30 चाहिए, 10 चाहिए, मेरे को 90 क्वेश्चन चाहिए, वो तुम अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हो। देन तुम इसे टाइमर के साथ भी लगा सकते हो, विदाउट टाइमर भी लगा सकते हो, एंड देन आफ्टर यू विल गेट दिस। तो इसमें तुम्हें देखो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं अभी बस रैंडमली लगा रहा हूँ, इट्स लाइक आई एम जस्ट फॉर शोइंग यू, एंड देन आफ्टर मैं सबमिट कर दूंगा। ओके, सो आफ्टर सबमिशन तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो ऐप है वो तुम्हारा डेटा स्टोर करता है, वो तुम्हारे सारे वीक पॉइंट्स को स्टोर करता है कि अगर तुमने आज जो टेस्ट दिया वो याद रखेगा कि तुमने आज क्या क्या गलतियां की। फॉर एग्जांपल जब तुम इसकी टेस्ट एनालिसिस में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, वो तो ठीक है, बट तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, तुमने किस क्वेश्चन में कितना ज्यादा टाइम लगाया बेसिकली, एंड तुमने एवरेज कितना टाइम लगाया एक क्वेश्चन करने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमने टफ क्वेश्चन कितने गलत किए, इजी क्वेश्चन कितने गलत किए, या फिर हार्ड क्वेश्चन कितने सही किए, कितने गलत किए, वो ये भी बता देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तुम्हें वो चैप्टर्स बताता है और वो टॉपिक्स बताता है कि तुम्हारा वो टॉपिक वीक है या फिर वो चैप्टर वीक है, तो और उस चीज को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिकली क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता है। सो आज के टाइम पे जब तुम इतने सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ रहे होते हो तो तुम्हें ये लगता है कि मैं बायो का ये वाले चैप्टर का प्रैक्टिस कर लूं, फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं बायो के बेसिकली इवोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो वो तुम इस वाले कस्टम मॉड्यूल्स का यूज करके कर सकते हो, एंड जस्ट गो एंड इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पेपर जनरेट करो अपने लिए एंड प्रैक्टिस करो। एंड इसके साथ साथ तुम्हें बेसिकली प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तुम्हें सारे अगर असर्शन रीजन ओनली क्वेश्चन लगाने वो भी मिल जाएंगे, तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड ओनली लगाना है वो भी मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, ये 4-5 हजार का नहीं है, दिस इज जस्ट 999 फॉर द फर्स्ट 1000 यूजर। लेकिन अगर तुम्हें 2 साल का चाहिए तो तुम्हें ये 7099 में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये भी चाहिए कि मैं तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर बनूं एंड साथ में जो एम्स यानी कि बाकी के स्टूडेंट है वो भी तुम्हारे साथ एक पर्सनल मेंटर बने, तुम्हें गाइड करे कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, तुम्हारा ओवरऑल प्लान क्या होना चाहिए, तो तुम उसके लिए टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली तुम अगर टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई भी वो बाय करते हो प्लान, तो तुम्हें ये पूरा टॉपर्स क्लब की जो टेस्ट सीरीज है उसके सारे फीचर्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो अभी खत्म हो गई है तो नहीं, अभी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज द विजुअल मेमोरी। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हारा जो टेक्सचुअल मेमोरी होता है वो बहुत वीक होता है बेसिकली। मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट देता हूं कि देयर इज अ स्ट्रीट, देयर इज अ बिगर ग्रीन डस्टबिन, अ स्मॉलर ब्लू डस्टबिन, एंड आल्सो एक व्हाइट वैन है, एक ब्लू कार है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, ऑरेंज पेंटेड शॉप्स हैं, एक रेड वाटर पंप है। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें टेक्सचुअल फॉर्म में दी है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को तुम्हें पिक्चर में शो करूं, सो यस, एक ग्रीन कलर का बड़ा डस्टबिन है, एक ब्लू कलर का स्मॉलर डस्टबिन है, एक व्हाइट कलर की वैन है, एक ब्लू कलर की कार है, जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन है, और ऑरेंज कलर की शॉप है। सो बस तुम्हें पिक्चर देख के तुम्हें वो सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन की जो विजुअल मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एंड तुमने कभी सोचा है, तुम्हें ये चीज सोचनी चाहिए, एमबीबीएस में जो 19 सब्जेक्ट है वो तुम कैसे याद करोगे? एक एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है बेसिकली। सो 19 सब्जेक्ट की इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम सिर्फ ये याद नहीं रख सकते, तुम्हें उसको विजुअल फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई तुम जो भी पढ़ रहे हो उसमें अपनी इमेजिनेशन बनाओ। तुम कोई भी स्टेटमेंट रीड करते हो उसमें तुम्हारी इमेजिनेशन बननी चाहिए। एंड इसी चीज को मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली यूज किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल पे, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। एंड इस टाइप के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है, कौन सी चीज सीक्रेट हो रही है। तो इस चीज को क्रैक डाउन करने के लिए तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, पिक्टोरियल डायग्राम बनाना है। तो मैं हमेशा ये डायग्राम बनाता था कि हाँ मैंने एक ट्यूब बनाया, मैंने वाटर एंड सोडियम को बाहर निकाल दिया, पोटेशियम फॉस्फेट को अंदर डाल दिया, तो मुझे पता चल गया कि हाँ एल्डोस्टेरोन जब भी आएगा वो पोटेशियम फॉस्फेट को अंदर कर देगा एंड सोडियम वाटर को बाहर कर देगा। सो तुम्हारे दिमाग में इमेज क्रिएट हो गई। एंड इमेज की जो मेमोरी होती है वो तुम्हारी टेक्स्ट की मेमोरी से बहुत स्ट्रांग होती है। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड, दिस इज व्हाट ऑल टॉपर्स आर डूइंग। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज असर्शन एंड रीजन। तुम्हारी पूरी बायोलॉजी में जहां कहीं भी एनसीईआरटी में हेंस लिखा हुआ है, thus लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ है, देयरफॉर लिखा हुआ है, वो एक पोटेंशियल असर्शन रीजन है। मैं लिख के देता हूं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल तुम जब फोटोसिंथेसिस करोगे तो उसमें फोटो रेस्पिरेशन का कांसेप्ट है। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। क्यों? उनमें C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने फिर बिकॉज लगाया, फिर उन्होंने एक पैराग्राफ में समझाया बहुत अच्छे से। तो क्या उससे एक असर्शन रीजन इस टाइप का नहीं बन सकता? असर्शन में वो लिख देंगे हाँ फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर इन C4 प्लांट, रीजन लिख दिया, C4 प्लांट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द साइट ऑफ रोबोस्को एंश्योरिंग दैट रोबोस्को फंक्शन प्रेडोमिनेटली कार्बोक्सिलेज। बेसिकली तुम्हें पता है रोबोस्को एंजाइम दोनों काम कर सकता है, कार्बोक्सिलेज का भी काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज का भी काम कर सकता है। अब एनसीईआरटी ने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि C4 क्या करते हैं, रोबोस्को के आसपास CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इसकी वजह से रोबोस्को हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है। एंड दैट इज व्हाई वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, रोबोस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करे। तो तुम समझ लो एनसीईआरटी में जहां पे बिकॉज लिखा हुआ है, देयरफॉर लिखा है, जस्ट गो आउट, रीड द एनसीईआरटी डेडिकेटली एंड बिलीव मी माय फ्रेंड, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा। लेकिन अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई है और मेरा कंटेंट खत्म हो गया, तो नहीं, अभी तो तुम और सुनो। जस्ट लुक आउट एवरी स्टेटमेंट इन द एनसीईआरटी एंड जस्ट चेंज अ लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल ये तुम्हें पता है ये मलेरिया साइकिल का है, तो इसमें मैंने छोटी सी चेंज की है। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अगर मैं मैच्योर की जगह इमैच्योर कर दूं तो आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जब वो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो वो लोग क्या करते हैं, सारे करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, बस एक करेक्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा माइनर चेंज कर देते हैं बेसिकली, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा चेंज नहीं करते, वो नॉट कर देंगे, कहीं पे एसेक्सुअल है तो सेक्सुअल कर देंगे, मैच्योर है तो इमैच्योर कर देंगे, प्रेजेंट है तो नॉट प्रेजेंट कर देंगे, ऑलवेज है तो समटाइम्स कर देंगे, समटाइम्स है तो ऑलवेज कर देंगे। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे चेंजेस करने से वो करेक्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जब स्पोरोजोइट गट से निकलता है तो वो ऑलरेडी मैच्योर होता है। ऐसा नहीं कि वो सलाइवरी
प्राइमरी ग्लैंड में जाके मैच्योर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू योर फेवरेट एक्टिविटी एंड दैट इज रैंकिंग बेस्ट बुक्स फॉर बायोलॉजी। एंड सबसे पहले हमारे पास है एस टीयर, ए टीयर, बी टीयर एंड सी टीयर। लेट्स सी कौन सी बुक कौन से टीयर में जाने वाली है। सबसे पहले हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स दैट इज पीडब्ल्यू पंच। सो पीडब्ल्यू पंच को आई कीप इट एट ए टीयर। इट्स अ वेरी गुड बुक एंड थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं इधर के, बट दैट्स ओके, तो हम इसे ए टीयर पे रखेंगे। देन आता है हमारे पास आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, बट एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा होती है, लाइक एनसीईआरटी बेस्ड चीजें बहुत कम होती है, तो आई कीप इट एट बी टीयर। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में मॉड्यूल्स एस टीयर पे चले जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी के लिए मॉड्यूल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी, देन वी हैव एनसीईआरटी डेफिनेटली एस प्लस टीयर होता तो मैं उसमें डाल देता, तो एनसीईआरटी एस टीयर में जाएगी। देन वी हैव नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई कीप इट एट एस टीयर, क्योंकि उससे हमें पैटर्न पता चलता है, हमें माइंडसेट पता चलता है एग्जामिनर्स का, एंड तुम्हें 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। जो स्टेट के भी पीएमटीज वगैरह हो उससे तुम्हें पता चलेगा कि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है तो वो कहां से आ सकता है, वो तुम्हें स्टेट वाली लगाने हैं। तुम्हें बस एनसीईआरटी के बाहर उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा उतना ही पढ़ना है। देन वी हैव अ वेरी अंडररेटेड बुक दैट इज डॉक्टर अली, वेरी गुड बुक, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाले इन्होंने, तो मैं इसे एसटीए में रखना चाहूंगा। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज टॉपर्स क्लब का ऐप, व्हिच आई कीप इट एट एस टीयर, नॉट जस्ट बिकॉज वो मेरा ऐप है, जस्ट बिकॉज इसमें कस्टम मॉड्यूल्स हैं, तुम्हें जेईई मेंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को कंसीडर करेंगे, सो दिस इज अ गुड ऐप, सो एस टीयर रखेंगे हम इसे। देन एक और बहुत अच्छी बुक है दैट इज मेरे टाइम पे आती थी, नीट ऑब्जेक्टिव करके आती थी, हिमांशु अग्रवाल की आती थी, सो इट्स अ वेरी गुड बुक, आई कीप इट एट ए टियर। इसमें मिक्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड तो मुझे कमेंट्स बता सकते हो कि तुम्हें अगला वीडियो किस उसमें चाहिए, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, जो मुझे लगता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए ढूंढ के निकाली है जस्ट टू तुम्हें समझाने के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, उसमें तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एंड डोंट वरी जो नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर एक्टिव रिकॉल कैसे होता है, तुम्हें याद रखना है एनसीईआरटी को, हम अगली वीडियो पे और ज्यादा बात करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो जस्ट प्लीज लाइक करना है, तुम उसे हाइप भी कर सकते हो ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे और ऐसी वीडियोस बनाते रहनी है तुम्हारे लिए। Another thing, a lots of love from my side to you guys. You guys are doing really great and इस प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत अच्छी जाए, एंड आई मेक श्योर मैं तुम्हारी जितनी हेल्प कर पाऊँ मैं करूंगा। बाकी तुम मेरे साथ सेशंस ले सकते हो, टॉपर्स क्लब मेंटरशिप में हमारे साथ जोड़ सकते हो, एंड या हम मल्टीपल सेशंस करते हैं, बहुत सारे एम्स दिल्ली के मेंटर्स भी हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, बात करते हैं, कॉल्स मीटिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो सी यू सून गाइस इन द सेशन और द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।